तो हेलो स्टूडेंट्स, yesterday we have studied about the reflexive pronoun। कल हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग एम्फैटिक प्रोनाउन, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फैटिक प्रोनाउन दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है, रिलेटेड है। तो हम लोग समझेंगे इसको, एम्फैटिक प्रोनाउन को। आज तो बोलते हैं कि अ प्रोनाउन प्रोनाउन विच एक्सप्रेस द सेंस ऑफ लाउडनेस, मतलब ये लाउडनेस को शो करते हैं। इज कॉल्ड एम्फैटिक। लाउडनेस मतलब ऐसा जो हम लोग बोलते हैं तो उसमें लाउड होना चाहिए, है ना। तो ऐसा ये होना चाहिए। तो जैसे एग्जांपल से समझ में आ जाएगा आपको, आई प्ले फुटबॉल माई सेल्फ। तो ये जो है आई प्ले फुटबॉल माई सेल्फ, तो हम लोग इसी प्रीवियस क्लास में पढ़े थे कि माई सेल्फ अगर जो लास्ट में आता है, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, वन सेल्फ, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। क्या होता है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो दोनों को इसमें रिलेट करके बनाया गया, ये दिखाया जा रहा है कि आई प्ले फुटबॉल माई सेल्फ, तो डेट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। मैं खुद, है ना, इसमें हो गया मैं खुद, सॉरी, तो मैं खुद गेंद खेलता हूँ, मैं खुद गेंद खेलता हूँ। तो ये आपका जो हो गया ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। लेकिन इसको हमको एम्फैटिक बनाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये आपका ये सब्जेक्ट जस्ट आफ्टर वर्ड अगर जो माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ ये सब वर्ड आते हैं, ये तो ये जो होता है हम लोग के एम्फैटिक प्रोनाउन होता है। जैसे आई माई सेल्फ प्ले फुटबॉल, तो ये हो गया आपका एम्फैटिक, है ना। इसका मतलब मैं खुद से गेंद खेलता हूँ, तो मैं खुद गेंद खेलता हूँ और मैं खुद से गेंद खेलता हूँ, दोनों बोलने में आपको ऐसा फील होगा कि अंदर से वाइब्रेशन होगा। जैसे मैं खुद गेंद खेलता हूँ तो थोड़ा कुछ भी उतना इफेक्टिव नहीं है, लेकिन मैं खुद से गेंद खेलता हूँ दैट इज मोर इफेक्टिव देन दैट सेंटेंस, तो इससे ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो इसमें से आकर के इसको क्या बना दिया? एम्फैटिक बना देता है। जैसे नेक्स्ट वन है सी कुक्स फूड हरसेल्फ, तो ये लास्ट में लगा हुआ हरसेल्फ, इट मींस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। और सब्जेक्ट जस्ट वर्ड अगर जो आता है तो जैसे सी हरसेल्फ कुक्स फूड, तो जस्ट वर्ड आ गया सब्जेक्ट के तुरंत बाद, मतलब वर्ब के पहले आ रहा है, तो ये जो हो जाएगा एम्फैटिक प्रोनाउन हो जाएगा। दोनों में यही डिफरेंस है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में रिफ्लेक्सिव वर्ड्स जो है वो लास्ट में लगते हैं, और वही वर्ड ये सब माई सेल्फ, योर सेल्फ, अगर जो ये जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट लग रहा और ये वर्ब के पहले लग रहा है, तो ये आपका एम्फैटिक प्रोनाउन होता है। देखिए रूल में लिखा गया है, इफ माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, टीसी आर यूज्ड आफ्टर वर्ब, आफ्टर वर्ब के बाद, वर्ब के बाद, दे आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मैंने यही समझाया कि वर्ब के बाद, जैसे ये वर्ब है इसके बाद इधर यूज हुआ है ना, ये भी वर्ब इसके बाद यूज हुआ, तो ये सब रिफ्लेक्सिव कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? रिफ्लेक्सिव कहलाएंगे। लेकिन यहाँ जैसे आई प्ले फुटबॉल माई सेल्फ, तो ये मेन वर्ब है, वर्ब के बाद यूटिलाइज हुआ है, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। सेकेंड रूल है, इफ माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, वन सेल्फ, अगर ये इट सेल्फ कुछ भी आ जाए तो आर यूज्ड बिफोर वर्ब, बिफोर मतलब पहले, बिफोर मतलब पहले अगर जो यूज हो, दे आर कॉल्ड एम्फैटिक प्रोनाउन। समझ में आया होगा? ये यहाँ पर आफ्टर वर्ब है, तो ये कहलाएगा रिफ्लेक्सिव। अब बिफोर वर्ब आ जाएगा तो क्या कहलाएगा? ये एम्फैटिक कहलाता है। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा। देखिए एग्जांपल से समझेंगे, सी हरसेल्फ कुक्स फूड, तो ये क्या है? वर्ब है, और वर्ब से ही पहले यूज हुआ है हरसेल्फ, इसमें दे है, तो ये हो गया, सॉरी, तो ये पहले यूज हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है? एम्फैटिक प्रोनाउन ये हो रहा है। तो और भी बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे यही आपका यहीं पे है आपका, और माई सेल्फ, तो ये भी क्या है? पहले है ना, और ये कुक्स फूड ये भी पहले है, तो ये सब क्या हो गया? एम्फैटिक प्रोनाउन का एग्जाम्पल हो गया। देखिए इसका प्लूरल कैसे बनता है, अगर जो ये यहाँ पे माई सेल्फ है, योर सेल्फ है, हिमसेल्फ, ये सब है, तो इसका प्लूरल कैसे? माई सेल्फ को आवर सेल्फ हो जाता है, योर सेल्फ का योर सेल्फ हो जाता है, योर सेल्फ का योर सेल्फ हो जाता है, और ये हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, वन सेल्फ, सबका एक ही क्या बनता है? देम सेल्फ बन जाता है। तो आई थिंक आप लोग को एम्फैटिक प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में डिफरेंसेस समझ में आई होगी।
अगर किसी भी बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि इम्फैटिक कौन सा है, कैसे उसका हम पहचाने, सेंटेंस गिवन, ये कंपेटिटिव एग्जाम्स में आते भी हैं कि कौन सा सेंटेंस जो है से इम्फैटिक है और कौन सा रिफ्लेक्सिव है। तो बड़ा ही आसान सा ये दोनों रूल का आप पढ़ लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा कि ये इन वर्ड्स के ये जो वर्ड्स है अगर जो आफ्टर वर्ब आते हैं, वर्ब के बाद आते हैं, तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएंगे। और अगर जो ये जो वर्ड्स जितने भी है बिफोर वर्ब आते हैं, मतलब वर्ब के पहले आते हैं, तो ये इम्फैटिक प्रोनाउन कहलाएंगे। तो समझ में आ गया होगा। अगर किसी को और समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। तो आज इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।